गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है क्लास, देखो पहली बार ये टॉपिक आता है क्लास 10th में, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से चल रहा है कि एसएससी के लिए अलग, DSSB के लिए अलग या फिर किसी के लिए अलग। ठीक है ना, मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th लेवल का, क्लास 10th के सारे कंसेप्ट कराऊंगा किसके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो, चाहे 10th क्लास का पेपर उठा लो मैथ्स का, चाहे ओलंपियाड का उठा लो, और चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का उठा लो, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आया होगा तो यहीं से आएगा। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए, एक होता है सर्कल जिसे हम कहते हैं वृत्त, वृत्त इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ये इसका होता है सेंटर, हिंदी में कहते हैं केंद्र। सेंटर से सर्कल में कहीं तक की भी डिस्टेंस वो होती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। कितनी भी रेडियस हो सकती है, ठीक है ना, रेडियस। आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिला रहे हो और वो केंद्र से होते हुए जा रहा है, सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो आपने क्या देखा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, जिसे आप लोग कहते हो व्यास और इंग्लिश में कहते हो डायमीटर। तो यहां से एक नई चीज पता चल गई, क्या कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों को ये सब बहुत बेसिक चीजें लग रही हो, लेकिन मैं सबके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत हाई तक लेके जाऊंगा। ठीक है ना, तो देखो ये होगा डायमीटर। इसी तरीके से सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को अगर मिलाना हो, जैसे यहाँ पे मिलाया था, लेकिन वो अगर सेंटर से होते हुए ना जा रहा हो, मतलब जैसे ये कोई सा भी हो सकता है, ये सेंटर से टच करके ना जा रहा हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कॉर्ड, और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है ना, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो अब याद रखना जीवा या कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही होती है। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। ठीक है, इसके बाद आपने क्या समझना है कि इसके बाद इसमें आपने समझना है कि देखो टॉपिक तो बहुत आसान है। अगर मैं इस टॉपिक पे फोकस करूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले करके लिखाना शुरू कर दूं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जो चीजें कराऊंगा वो आपको कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। ठीक है ना, अब सुनना, अगर देखा जाए तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कॉर्ड की बेसिक डेफिनेशन होती है कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ठीक है ना, डायमीटर भी तो मिला ही रही है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो हम एक लाइन कहते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, इससे जस्ट ऊपर वाली छोटी होगी, जस्ट नीचे वाली छोटी होगी। सबसे बड़ी लाइन वही होती है जो सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। अब एक चीज समझना, अगर आपने सर्कल में दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बना दी, जिससे आपने क्या नाम दे दिया, कॉर्ड, इसे क्या नाम दिया, कॉर्ड। ठीक है ना, अब इस कॉर्ड ने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इन हिस्सों को कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये बड़ा दिख रहा है तो मेजर सेगमेंट, और वो छोटा दिख रहा है तो माइनर सेगमेंट। अब मान लो क्लास सेगमेंट की परिभाषा आ जाती है, सेगमेंट की डेफिनेशन आ जाती है, तो आप क्या लिखोगे, द एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। देखो ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच में जो एरिया आता है इसे सेगमेंट। ये भी कॉर्ड है और ये आर्क, सॉरी ये आर्क है, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है ये भी क्या हो गया, सेगमेंट। तो हिंदी में कैसे लिखोगे कि, अच्छा सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। आसान है, वृत्त का टुकड़ा, वृत्तखंड। ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं सेगमेंट। ठीक, अब आगे देखते रहना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन समझने के ऊपर है कि आप कहां तक समझना चाहते हो। ठीक है ना, चलो दूसरा, अब एक और चीज होती है कि अगर किसी सर्कल में मैं कोई भी दो रेडियस ड्रॉ करूं,
तो उनके बीच में कुछ एरिया आएगा, तो इस एरिया को इन्होंने नाम दे दिया सेक्टर। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से पिज्जा में टुकड़े बनते हैं। पिज्जा का जो एक टुकड़ा होता है, मतलब जो सेक्टर होता है, मतलब जो हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है ना। ये कितना भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा, ये दो रेडियस और ये आर्क। तो सेक्टर की डेफिनेशन हो गई एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियस, या सिंपली बिटवीन रेडियस एंड आर्क, ठीक है ना। आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो बड़ा होगा मेजर, जो छोटा होगा माइनर, ठीक है ना। एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, क्या, चलो देखते रहना, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। एक चीज और होती है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को कहते हैं टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। और याद रखना, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कोई सी स्पर्श रेखा हो, याद रखना। और याद रखना, जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रही है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब एक और चीज होती है, सर्कल है, ये एक लाइन, ये कट करती हुई अंदर से जा रही है, वो टच करते हुए जा रही है, वो कट करती, इसे कहते हैं सीकेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं कराता हूँ इसके सारे फॉर्मूले और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल। और कुछ न्यूमेरिकल मैं ऐसे कराऊंगा जो बहुत बड़े एग्जाम में आ रखे हैं, या तो ओलंपियाड में आ रखे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आ रखे हैं, या फिर 10th के फाइनल ईयर में आ रखे हैं, ठीक है ना, मतलब फाइनल पेपर में, ठीक। चलो अब सबसे पहले एक चीज समझते हैं, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सर्कल है, वृत्त है, ये त्रिज्या है, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया सर्कमफेरेंस दोनों पता है। अब इसके बाद, अब मान लो इसे कर दिया सर्कल, वृत्त। अब इस सर्कल को मैंने आधा कर दिया और इसको नाम दे दिया सेमी सर्कल। इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका पेरीमीटर होता है 36/7 ऑफ आर। इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है तो समझा देते हैं। देखो ये आधा, ये वाला हिस्सा कितना होगा पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर था, ये भी आर ये भी आर, तो यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो पाई आर कवर करोगे और 2 आर कवर करोगे, यानी कि पाई आर प्लस 2 आर, पाई की जगह 22/7 आर प्लस 2 आर, तो 36/7 ऑफ आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं दूसरी चीज पे, इसके बाद आते हैं क्लास किस पे, इसके बाद आते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। देखो मान लो एंगल थीटा है, रेडियस है, रेडियस, ये वाला एरिया पूछा है, ये छोटा दिख रहा है तो माइनर सेक्टर। देखो याद रखना एक चीज, जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि माइनर है या मेजर है, तो याद रखना कि जो भी निकाल रहे हो वो माइनर ही है, ठीक है ना, जब तक मेंशन ना करे तो, ठीक। तो देखो समझना, इसका इन्होंने फॉर्मूला दे दिया एरिया का माइनर सेक्टर का, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो सोचना भी बहुत आसान है कि अगर ये वृत्त है तो अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का वृत्त के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो थीटा डिग्री के लिए थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। लेकिन ये माइनर सेक्टर है क्योंकि ये एंगल कहाँ बन रहा है, माइनर की तरफ बन रहा है। तो दिमाग लगाओ, मेजर में कितना एंगल होगा, 360 माइनस थीटा, तो इसका मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा,
हमने इस थीटा की जगह, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा था, पीछे कौन सा थीटा है, 360 माइनस थीटा, इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि मेजर सेक्टर इक्वल टू सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का एरिया। तो अब देखो, अगर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस थीटा बाई 360, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बाय 360। तो आपने क्या देखा कि दोनों तरीके से आंसर सेम आ गए। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ बस आपको कि जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज है या फिर जिसने टॉपिक को सही से पढ़ रखा है, वो किसी भी लेवल पे हार नहीं मानेगा, वो हमेशा क्वेश्चन कर लेगा, चाहे क्वेश्चन 10th क्लास में आए, चाहे किसी भी लेवल पे आए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, मार्केट में हर चीज को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। एसएससी का एग्जाम निकलेगा तो एसएससी के अलग है, ओलंपियाड के अलग, क्योंकि ये सब यही सब चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, अब आते हैं सेगमेंट के एरिया में। इसको थोड़ा ढंग से देखना। मानो ये एक सेगमेंट है, छोटा दिख रहा है तो माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, दिमाग लगाओ। सपोज ओ ए बी आर आर थीटा, अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा तो हमारा क्या है, सेक्टर। तो हमने देखा सेगमेंट के अंदर सेक्टर भी है और ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्टर के अंदर सेगमेंट है और ट्राइंगल है। ये पूरे सेक्टर के अंदर ये ट्राइंगल है और ये सेगमेंट है। तो यहाँ से सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का। अब देखो, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। देखो कैसे, मानो ये चीज बनाई मैंने, आर आर ओ ए बी और ये था थीटा, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90, ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बताता हूँ। ये कॉर्ड है जीवा, रेडियस से जब भी कॉर्ड पे 90 डिग्री हिट करते हो तो वो उसे बराबर बांटता है, तो यानी कि मानो ये x हो गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर। अभी नहीं पता कि हमें क्या है, ठीक है, देखते रहना। चलो कोई नहीं, ये तो पता आ रहा है, ये भी पता आ रहा है। अब देखो, मैं ये ट्राइंगल एक अलग से बनाता हूं, ये ये R, ये O X B, आप ये वाला भी बना सकते थे, ठीक है ना। अब देखो, और ये क्या है, थीटा बाय 2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो मुझे बेस और हाइट चाहिए होगा। तो देखो, मैं थोड़ा सा फास्टली लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगा के, जिसको नहीं पता वो मेरे ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख के समझ सकता है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। चलो मैं इसको अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें और आसान लगने लगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये रहा थीटा बाय 2 आर ओ एक्स बी। तो देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और पता क्या है, हाइपोटेनस पता है। तो P और H में क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, P इज इक्वल टू R साइन थीटा बाय 2, ये हो गया। इसी तरह ये हो जाएगा R cos थीटा बाय 2। तो अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है R साइन थीटा बाय 2 और हाइट कितना है, R cos थीटा बाय 2। तो देखो यहाँ क्या बन गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, ये तो एक ट्राइंगल का, ऐसे कितने ट्राइंगल है, 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, 2 से 2 गया, तो क्या बचा R इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। आपके पास ये बच गया, ठीक है ना। अब देखो, ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आ गया। कौन से सेगमेंट का, माइनर का। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया पूछता है तो सिंपल है, वही करना है। ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा, लेकिन अब ऐसे नहीं करोगे। कैसे करोगे, सुनना। ये आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया है, अगर मेजर का पूछ रहा है तो आप क्या करना, पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाला माइनस कर देना।
अगर आप पूरे में से माइनर वाला माइनस कर दोगे तो किसका बचेगा, मेजर का बचेगा। ठीक है क्लास, लेकिन अभी मैं इस चीज को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। कितना आगे लेके जाता हूँ देखना, मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, हमने जो फॉर्मूला बनाया है इसको मैं एक और दूसरा रूप देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। अगर मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कर दूं तो साइन थीटा हो जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, ये थीटा था तो 2 थीटा हो गया, एंगल डबल हो गया। अगर ये हाफ है तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये 2 नीचे लिख दिया आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो क्लास ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो और इससे भी आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा।